अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका अपना नदीम अब्बास पोमी धनक के रंग पोमी के संग में आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। प्यारे नाज़रीन, आज मैं जो प्रोग्राम आपकी नज़र करने जा रहा हूँ, मेरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, लिविंग लेजेंडरी अदाकारा, मैं आज बात करूंगा मोहतरमा नगमा बेगम के बारे में, क्योंकि उनकी बेपनाह खिदमात हैं मेरी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए, टीवी इंडस्ट्री के लिए। स्टेज पे भी उन्होंने काम किया। तो बात करते हैं आज उनके बारे में कि आजकल वो किन हालात में हैं, किन हालात से वो गुजर रही हैं और किस तरह वो अपना वक्त गुजार रही हैं। ये सारी बातें शुरू से 60s से लेकर आज 2026 तक का जो उनका जर्नी, जो उनके बारे में बातें हैं, वो सब थोड़ी थोड़ी करके मैं आपकी नजर करता हूँ। 25 मार्च 1946 लाहौर में नगमा बेगम पैदा हुई। आपका असल नाम जुबैदा है। आपका ताल्लुक एक मीडियोकर फैमिली से था। आप 7 बहन भाई थे, 4 बहनें और 3 भाई। आपने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, लेकिन घरेलू हालात की वजह से आप अपनी तालीम को जारी ना रख सकी। आप इचरा में रहती थीं, लेकिन अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया। खूबसूरती का पैकर थीं आप, क्योंकि आपकी जो सहेलियां जो आपकी साथ पढ़ती थीं, वो आपको कहती थीं कि आप बहुत हसीन हो, बहुत खूबसूरत हो और एक्टिंग भी अच्छी कर लेती हो, क्योंकि आप अपने स्कूल के ज़माने में स्कूल की एक्टिविटीज, स्कूल की ड्रामा जो सोसाइटी थी या जो ड्रामा होता है स्कूल में, होते हैं स्किट्स, होते हैं छोटे छोटे प्लेज होते हैं, उनमें आप परफॉर्म किया करती थी। और एक दफा का वाकया है कि आप स्कूल में परफॉर्म कर रही थी तो आपको बहुत सख्त बुखार था। तो आपकी बहुत देखभाल हुई, क्योंकि ड्रामा सर पे था और आपको काफी तेज बुखार था। तो आपके असातिज़ा कराम जो हैं वो आपकी बड़ी खिदमत कर रहे थे, आवभगत कर रहे थे, ताकि आप उसमें परफॉर्म कर सकें, क्योंकि उनका एक अच्छा अदाकार जो है मिस ना हो। तो वहीं से आपको शौक पैदा हुआ। और कहते हैं ना कि फनकार जो होता है वो पैदाइशी फनकार होता है, बनाए से नहीं बनता। तो जब आप इच्छा में रहती थी, तो वहां पे एक फिल्म इंडस्ट्री का मेकअप आर्टिस्ट जो जो वहां पे अपनी खिदमत सर अंजाम देता था लाहौर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री के लिए अदाकारों के मेकअप मैन होने का उन्हें शर्फ था, और वो आपके इलाके में रहते थे। उनकी बदौलत फिर आपकी रसाई इंडस्ट्री तक होगी। आपने अपने घरेलू हालात को देखते हुए काम करने का सोचा, और फिर अंदर के अदाकार ने आपको उठाया, जगाया, और आप फिर इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। और इस तरह फिर आप एस ए बुखारी साहब, जिनके वो मेकअप मैन थे जो आपके इलाका में रहते थे, उनकी तवज्जो से फिर आप इंडस्ट्री तक पहुंची। जुबैदा बेगम, जो कि अभी तक नगमा बेगम नहीं बनी थी, जुबैदा बेगम को फिल्म इंडस्ट्री में एमजे राना साहब ने मुतारफ करवाया। उन्होंने अपनी फिल्म रानी खान में एक मुआवन अदाकारा के तौर पे नगमा बेगम को चांस दिया, और ये फिल्म 4 नवंबर 1960 को रिलीज हुई, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी हासिल न कर सकी। और इसके बाद डायरेक्टर मुजफ्फर ताहिर ने अपनी सुपरहिट फिल्म चौधरी में नगमा बेगम को एज ए हीरोइन मुतारफ करवाया। फिल्म बहुत सुपरहिट साबित हुई, और वहां से फिर आपने अपना नाम जो है जुबैदा से नगमा रख लिया। और नगमा नाम जो है आपको इतना रास आया कि फिर तो आपकी कामयाब डायमंड जुबली और प्लैटिनम जुबली फिल्मों की लाइनें लग गईं। और मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि जब उन्होंने अपना नाम नगमा रखा, तो फिर जो नगमा बेगम पे गाने पिक्चराइज हुए, वाहिद अदाकारा जिन पे पिक्चराइज होने वाले गाने सुपर डुपर हिट थे, और मैडम नूर जहां जी ने कमाल गाए, और नगमा बेगम ने कमाल पिक्चराइज करवाए, और तमाम के तमाम सुपर डुपर हिट साबित हुए। आपने माँ के आंसू, डाची, मेहताब,
इन फिल्मों में सेकंड लीड में काम किया और ये फिल्में आपकी कामयाब साबित हुई। और मैं बात करूंगा फिल्म हाथ जोड़ी की, 1964 में रिलीज होने वाली फिल्म, जिसके हीरो थे अकमल साहब और हीरोइन थी नगमा बेगम। और इसमें मुनव्वर जरीफ कॉमेडी का शहजादा, और ये मेगा हिट फिल्म इतनी कामयाब हुई कि मुनव्वर जरीफ साहब भी इस फिल्म से रजिस्टर्ड हुए और एक बहुत ही खूबसूरत कॉमेडियन की शक्ल में उभर कर सामने आए। और फिर इसके बाद मैं बात करूंगा 1966 में नगमा बेगम की फिर अकमल साहब के साथ फिल्म रिलीज हुई भरिया मेला, और एक बहुत ही कामयाब फिल्म था। और फिर नगमा बेगम ने 1969 में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म दिया और तूफान में काम, रंगीला साहब की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म, जिसमें कोई हीरोइन काम करने पे राजी नहीं थी। तो रंगीला साहब ने नगमा बेगम से रिक्वेस्ट की कि आप मेरी इस फिल्म में काम करेंगी। तो नगमा बेगम ने कहा कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि वो कैरेक्टर था यंग टू ओल्ड। तो नगमा बेगम ने चैलेंज जो है वो कबूल किए हुए हैं। एक अच्छे अदाकार की पहचान है कि वो चैलेंजिंग रोल जो है वो एक्सेप्ट करता है और फिर उन्हें निभा के दिखाता है। जी, अब बात करते हैं नगमा बेगम की फिल्म दिलां दे सौदे और तेरे इश्क नचाया। दोनों गोल्डन जुबली मूवीज थी। दिलां दे सौदे में आपके साथ फिरदौस बेगम, जो कि मेरे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पहचान, जिन्हें हीर का खिताब दिया गया, क्योंकि आप जैसी हीर आज तक कोई नहीं बन सकी। अल्लाह पाक ने आपको शाहकार बनाया था और आप हीर के रोल पे फिट बैठती थी और आपकी पहचान बन गया। तो दिलां दे सौदे भी आप दोनों की सुपर डुपर हिट डायमंड जुबली फिल्म थी। नगमा बेगम ने अपने वक्त के जितने भी बड़े हीरोज थे उनके साथ काम किया। अकमल साहब, हबीब साहब, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, यूसुफ खान साहब, सुल्तान राय साहब के साथ भी आप आई, और अपने वक्त के जितने भी लेजेंडरी अदाकार थे उन सब के साथ आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया और आपने साबित किया कि आप में अच्छी हीरोइंस की तमाम क्वालिटीज हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत लकी आर्टिस्ट थी कि मलका तरन्नुम नूरजहां जी ने जितने सुपर हिट गाने गाए वो तमाम के तमाम नगमा बेगम पे पिक्चराइज हुए। सुन वे बलौरी अख वालिया, आंदा तेरे लई, रेशमी रुमाल। नगमा बेगम ने अपने अरूज के वक्त में 1974 में हबीब साहब से शादी कर ली। हबीब साहब पहले से शादीशुदा थे, लेकिन नगमा बेगम को पता नहीं उनमें क्या चीज पसंद आई या उन्होंने आपको प्रपोज किया और नगमा बेगम मान गई और ये शादी हुई। और फिर नगमा बेगम ने हबीब साहब को एक बेटी भी दी जिसका नाम सईदा है। आपकी अकलौती औलाद है, लेकिन आपकी शादी जो है वो चंद साल ही चल सकी और इसका इख्तिताम हुआ और आप में सेपरेशन हो गई, डाइवोर्स हो गई। लेकिन आपने 2 साल तक अपने अरूज के वक्त में आपने इंडस्ट्री को छोड़ दिया जब आपने हबीब साहब से शादी की और अपनी बेटी की आपने परवरिश की। आपको बहुत बड़े बड़े लोगों ने प्रपोज किया, लेकिन आपने रिजेक्ट किया। और देखें कि एक शादीशुदा हबीब साहब जिनसे आपने शादी कर ली और वो शादी भी ज्यादा देर ना चल सकी, कामयाब ना हुई, इसका दुख है आपको। लेकिन उसके बाद फिर बड़ी बात है कि नगमा बेगम ने अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला किया अपनी बेटी के साथ और उन्होंने फिर शादी नहीं की। अपनी तलाक के काफी अरसा के बाद फिर से दोबारा से आप इंडस्ट्री का हिस्सा बनी, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे और आपके चाहने वाले, आपके फैंस, वो भी आपको बड़ी स्क्रीन पे दोबारा देखना चाहते थे। लेकिन आप दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में आई, लेकिन अब करेक्टर एक्टर रोल में आई और फिर उसमें भी आपने साबित किया कि मैं एक अच्छी हीरोइन तो थी, लेकिन अब मैं माँ के रोल भी बहुत अच्छे सर अंजाम दे रही हूँ। मेरे मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड जो है फिल्म इंडस्ट्री का निगार अवार्ड, वो नगमा बेगम ने हर साल तकरीबन अपने नाम किए। उन्होंने बहुत से अवार्ड्स विन किए और आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा किया। फिर इंडस्ट्री पे भी जवाल आना शुरू हो गया और आपको काम
कम मिलना शुरू हो गया, लेकिन आपने अपनी पूरी ज़िंदगी का असासा एक कनाल का घर जो कि वाक़या है मुस्लिम टाउन में, जिसमें आप रिहाइश पज़ीर हैं और आपने अपना एक पोर्शन जो है वो रेंट आउट किया हुआ है और अपने भाई और भाभी के साथ वहाँ पे रह रही हैं, क्योंकि अपनी बेटी की आपने शादी कर दी है और वो अब्रॉड में होती हैं। तो इस तरह आप तन्हाई का शिकार हुई, लेकिन आपके भाई और भाभी ने आपकी बहुत खिदमत की। लेकिन उम्र उम्र होती है, जब इंसान ढलता है तो उसे ज़रूरत पड़ती है अपनों की देखभाल की। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे मुल्क का असासा, मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, मेरे मुल्क की लिविंग लेजेंडरी अदाकारा नगमा बेगम आजकल बिस्तर पे हैं और बीमार हैं। पिछले दिनों काफ़ी सीरियस बीमार थीं और दुर्दाना रहमान जी, जो कि मेरी पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, वो गईं आपकी इयादत के लिए, आपका इंटरव्यू किया। तो दुर्दाना रहमान जी ने वहाँ जब उनकी हालत देखी नगमा बेगम की, तो आपने गवर्नमेंट हुकूमत से इल्तिजा की उनकी मदद के लिए और लोगों से इल्तिजा करने लगी थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि नगमा बेगम ने उन्हें मना कर दिया कि दुर्दाना जी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, आप मेहरबानी करें और ये बात ना करें। मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है और मैं अपना अच्छा वक्त गुजार रही हूँ। यकीन करें कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं इतना खुश हुआ था कि क्या बात है कि ये सुपर हिट अपने वक्त की हीरोइन अब भी इस उम्र में भी सुपर हिट हैं, कि जो कि कंप्रोमाइज नहीं कर रही हैं किसी के आगे दाद रसी के लिए, अपनी इमदाद के लिए। तो ये होते हैं बड़े लोग, बड़े अदाकार, जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। अपने रब की तरफ देखती हैं, अपने रब की तरफ रुजू करती हैं और रब ही उन्हीं का हामी और नासर है। क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको शुरू में भी नवाजा और अब भी ज़ाहिर बात है रब की रहमत से वो चल रही हैं और अब सेहत-याब हैं और अपने घर पे आराम कर रही हैं। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि नगमा बेगम और उनकी बेटी को सेहत से हमकिनार करे, सेहत-याब करे। अल्लाह पाक इन बेटी और माँ दोनों का साया एक दूसरे पे सलामत रखे और मैं अपनी प्यारी आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नगमा बेगम की सेहत-याबी के लिए दुआ करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा असासा है, जिन्होंने अवाम के लिए बेपनाह खिदमत सरअंजाम दी हुई हैं। अपने फन से लोगों को महसूस किया हुआ है, लोगों को खुशियाँ दी हुई हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि आज उन्हें हमारी ज़रूरत है और हम मदद नहीं, वो तो मदद की मुतलाशी भी नहीं है, दुआ की मुतलाशी है। तो हम उनकी सेहत के लिए दुआ करें। नगमा जी, अल्लाह पाक आप पे अपनी खास रहमतें करे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आपको ज़िंदगी बख्शे। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो नाज़रीन, ये एक मेरा छोटा-सा तोहफ़ा जो मैं नगमा बेगम के नज़र करना चाहता था और मैंने किया है और अल्लाह करे कि मेरा ये छोटा-सा नज़राना, छोटा-सा तोहफ़ा नगमा जी की नज़र से गुज़रे और वो मेरे इस छोटे से तोहफ़े को कबूल करें, देखें, पसंद करें और कमेंट भी इस पे करें, ताकि नदीम अब्बास खुश हो कि मेरी ये छोटी-सी कोशिश जो है वो कामयाब साबित हुई है। जिस तरह नगमा बेगम जी की फ़िल्में डायमंड, प्लैटिनम जुबली होती थी और खुश होती थी। तो इसी तरह हम लोग भी खुश हो जाएँ, क्योंकि आपका नदीम अब्बास भी इंडस्ट्री का हिस्सा रहा है और मैंने आपको जवानी में तो नहीं देखा, लेकिन जब आप माँ बनती थी कैरेक्टर एक्टर रोल्स में, तो वो मैंने आपके देखे हुए हैं, शूटिंग्स देखी हुई हैं एवेन्यू में, बारी में। वो वक़्त मैंने भी गुज़ारा हुआ है 80s का, 80s टू 2000 तक। तो मैंने वहाँ पे आपको देखा हुआ है काम करते हुए भी और आप लोग बहुत बड़े लोग हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खुश रहें, सलामत रहें, आबाद शाद रहें। जी तो नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट किया करें और आखिर में इल्तमास है ख़ास, मेरे चैनल धनक के रंग भूमि के संग को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को बजाना ना भूला करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहले पहुंचे। बेल आइकॉन को दबाकर इसे अपने प्यारों में ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका अपना नदीम अब्बास भूमि।
रब राखा।